तो दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 पहला पेपर होगा हिंदी का। इस हिंदी के पेपर में आपको 100 अंक के प्रश्न पत्र में से आपको पूरे 90 से ज्यादा अंक कैसे लाना है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में क्वालिटी थोड़ी कम लग रही हो तो आप ये गलत है। दोस्तों आपकी इस वीडियो में ना आपको वीडियो देखने के बाद ये पता चलेगा कि इस वीडियो का कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप वीडियो के एंड तक आप जब देखेंगे और परीक्षा में जब आप जाएंगे और आपके पास जब पेपर आएगा ना, तो आप सोचेंगे अरे वाह क्या वीडियो देखा था मैंने और ये मैं 90% से ऊपर इसको कर लूंगा। तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप 90 से ज्यादा अंक पा पाए। दोस्तों 100 में से 100 पाना मुश्किल है, ये मैं भी मानता हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको ऐसा वीडियो बता दूंगा, इस वीडियो में ऐसी बात बताऊंगा कि 100 में से 100 ला 100 आप ला देंगे, तो दोस्तों वो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं 90% लाने की गारंटी स्वयं देता हूँ। तो भी अगर आपने अभी तक बहुत कम पढ़ा है तो अभी उसी के हिसाब से मैं मान के ये चलता हूँ। दोस्तों हिंदी का पेपर, चलिए इस वीडियो में अब मेन मुद्दे पर बात करते हैं। तो जो हमारा कक्षा 12 हिंदी का पेपर है ये 2 खंडों में होगा। पहला होगा खंड क और दूसरा होगा खंड ख। खंड क के बारे में अभी मैंने लिखा है, थोड़ा बहुत फुल डिटेल नहीं है, और खंड ख के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं खंड क के बारे में। इसमें दोस्तों पूरे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रहेंगे। और सातों क्वेश्चन कैसे रहेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस यहाँ पर मैंने अभी बोर्ड पर ये जो हमारा पूरा सिलेबस लिखा है कि परीक्षा में क्या क्या है और कहाँ से पूछेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ से ये 7 मिला के 50 अंक के हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक प्रश्न लगभग 5 6 7 अंक का है यहाँ पर। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारी बोर्ड परीक्षा में, हिंदी गद्य का विकास पर आधारित प्रश्न। तो हिंदी गद्य के विकास पर आधारित जो होंगे वो कैसे प्रश्न होंगे, वो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, पांच पांच प्रश्न। पहले में 5 प्रश्न होंगे, पांचों बहुविकल्पी होंगे और पांचों हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर होंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास यानी कि जो हिंदी के गद्य लेखक थे उनके इतिहास के बारे में यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बारे में भी आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिर जो दूसरा प्रश्न होगा काव्य साहित्य का विकास। तो हिंदी का जो काव्य साहित्य है, कविता साहित्य के विकास पर आधारित, यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे एक एक नंबर के बहुविकल्पी 5 प्रश्न होंगे और पांचों कितने होंगे, 1 नंबर के। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि 5 अंक यहाँ से और 5 अंक यहाँ से 10 नंबर के ये हमारे होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से 5 होंगे हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न और बाकी के 5 होंगे हिंदी काव्य के विकास पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं हम तीसरा प्रश्न क्या होगा हमारी जो बोर्ड के पेपर में। तीसरा प्रश्न होगा गद्य खंड पर आधारित प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको हिंदी गद्य का, दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारी जो किताब है हिंदी किताब, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये है हमारी हिंदी किताब। आपकी चाहे जो कोई भी किताब हो, लेकिन यहाँ ये लगभग ये मेरी एनसीईआरटी ही है जो कि हमारा सिलेबस हमें पढ़ना है। तो इस पूरी किताब में दोस्तों हमें कुल 4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से पढ़नी है। महत्वपूर्ण रूप से मैं बता रहा हूँ, जिसमें से मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा खंड क है जिसमें हमारे गद्य हैं और इस गद्य में हमें 1 2 3 4 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं सिर्फ, और बाकी के 30% में वो सब कट चुके हैं। तो यहाँ पर इन्हीं पांचों में से आपको किसी भी एक गद्य का, अब ये आपने गद्य अगर स्कूल में नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये हिंदी गद्य है। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि ये है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का गद्य। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है भाषा और आधुनिकता। यहीं से गद्य खंड में से आपको कोई एक पैराग्राफ उठा देगा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं उठाएगा, छोटा सा एक पैराग्राफ उठा देगा 5 से 6 लाइन का, और उसी पैराग्राफ में से आपको 5 प्रश्न पूछेगा। 5 प्रश्न में आप कितने प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर 5 प्रश्न, 5 प्रश्न पूछेगा। और पांचों में जो पहला प्रश्न होगा ये होगा कि प्रस्तुत गद्य खंड के लेखक और कवि का नाम लिखिए या फिर इसका संदर्भ लिखिए। तो लेखक और कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। तो अभी हिंदी के गद्य में आपको जितने भी 5 से 6 पाठ पढ़ने हैं, उसके पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा इसके डिटेल के बारे में। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गद्य खंड पर आधारित प्रश्न जो 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला होगा उसका संदर्भ लिखना होगा,
दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, और बाकी के 3 क्वेश्चंस होंगे वो उसी गद्य में कहानी के रूप में छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो बहुत ईजी होते हैं, आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। और अभी अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, अभी वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और फिर इसके बाद आता है काव्य खंड पर आधारित प्रश्न। इसके बाद इस प्रश्न 3 को सॉल्व करने के बाद आपको आएगा चौथा प्रश्न जो आपकी पेपर में रहेगा, वो रहेगा काव्य खंड पर आधारित प्रश्न। काव्य क्या होता है? काव्य यानी कविता। आपकी किताब में कुछ कविताएं दी गई हैं काव्य खंड में, 5 से 6 पाठ कविताएं हैं, उन्हीं में से कोई एक पैराग्राफ 4 या फिर 5 लाइन का आपके सामने होगा पेपर में, और उसी का बोलेगा कि संदर्भ लिखिए। इसमें रेखांकित अंश मिलेंगे, उसी की व्याख्या करने को कहा रहा होगा। रेखांकित अंश, मान लीजिए कि यहाँ पर 4-5 लाइन ऐसे लिखा है, कोई कुछ भी लिखा है, कोई कविता लिखी है मान लीजिए 4-5 लाइन की, तो यहाँ पर आपको वहां में 1 या फिर 2 लाइन ऐसे उसके नीचे अंडरलाइन मिली होगी, 1 या फिर 2 लाइन या फिर 1.5 लाइन आपको अंडरलाइन मिली होगी, उसे कहते हैं रेखांकित अंश की रेखांकित अंश। जिसके नीचे रेखा होती है उसी को रेखांकित अंश कहते हैं, और उसी की व्याख्या आपको डिटेल में लिखनी होती है, व्याख्या हेडिंग लगा करके। तो वहां से आप पहला प्रश्न होगा उसका संदर्भ, यानी कि पाठ का नाम, किस कविता का पाठ का क्या नाम है और कविता के लेखक कौन है, वो लिखना होगा पहले प्रश्न में। और वहां से उसके फिर बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर उसी तरह जो पहला प्रश्न होगा, मैं आपको फिर से बताऊं कि पूरे 5, 1 2 3 4 और ये 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न ये हो सकता है कि आपको पूछेगा संदर्भ या फिर पाठ का नाम या फिर लेखक का नाम, ये भी पूछ सकता है, वही संदर्भ ही हुआ। दूसरा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। और फिर तीसरे जो प्रश्न होंगे ये उसी गद्य में से जो कविता का सार होगा, कविता का मतलब, उसी में से आपको पूछेगा। अगर मान लीजिए कि श्रद्धा और मनु वाला कविता है, तो उसमें से आपको पूछेगा कि श्रद्धा मनु से क्या कह रही है, मनु श्रद्धा को क्या कह रहा है, यहाँ पर श्रद्धा ने मनु को क्या बात समझाई, यही सब प्रश्न। ये 3 प्रश्न बहुत छोटे होंगे, और ये 2 तो फिक्स हो रहते हैं, ये और ये पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारा है प्रश्न 5। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न 5 में आपको प्रश्न पहला मिलेगा क, ये जो है लेखक परिचय, ये है क और ये है ख। 2 प्रश्न है, 5 का क और ये 5 का ख। 5 के क में आपका लेखक का परिचय होगा, लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। आपको जो आपकी गद्य खंड और काव्य खंड है, जिसमें से कुछ शुरू के 3 कवियों का आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ट्रिक बताऊंगा। आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिए। अभी 1-2 दिन में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा जैसे साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय थोड़ा अलग होता है थोड़ा ही, तो मैं आपको वो नया पैटर्न है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ मैं डिटेल में बात करूँ तो आपका समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ। तो लेखक का परिचय आपको लिखना है, फिर कवि का परिचय लिखना है, और उसमें रचनाएं भी अनिवार्य लिखनी है। यहाँ से आपको मिलेंगे 5 अंक। जो पहला का क है, यहाँ से मिलेगा आपको 5 अंक, और इसमें से मिलेगा आपको 5 अंक ख वाले में से। ठीक है, और इसमें से आपको जो 2 अंक मिलेगा वो क्या, रचना लिखने पर मिलेगी कि इस लेखक ने क्या रचना की, और इसमें भी 2 लेखक रचना के मिलेगी। और बाकी का जो 3 नंबर बचता है, प्लस का 3 नंबर, ये आपको इनके जीवन के बारे में लिखने पर मिलेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब कैसे हुआ था, तो वो आपको जीवन परिचय के रूप में याद कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और फिर ये है 6वां, कहानी। दोस्तों कहानी सबकी सेम होती है, जैसे कि ये सारी चीजें सभी किताब में, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो ये सारी चीजें सेम होती है, लेकिन ये जो खंड काव्य है, उत्तर प्रदेश में अगर आप अलग अलग जिले से हैं तो ये आपको अलग अलग पढ़ना पड़ सकता है। अगर आप आजमगढ़ के आसपास से हैं तो आपको श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ना होगा, अगर आप किसी अन्य से हैं तो आपकी बुक में आपका जिले का नाम दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कहानी, अपने इसमें ना कुल मुख्य 3 कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी मैं आपको ऐसा बताऊंगा, इसमें से एक कहानी है बहुत फेमस कहानी, बहुत मशहूर कहानी। कहानी का क्या नाम है दोस्तों? कहानी का नाम है पंचलाइट। और एक कहानी है उसका नाम है बहादुर। और मैं आपको बता दूं, इस पंचलाइट और बहादुर दोनों पर मैंने खूब अच्छे से वीडियो बना रखी है। अगर आपको पंचलाइट का वीडियो अगर देखना है तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो का आप वहां से तुरंत पंचलाइट कहानी
कम से कम समय में पूरा कहानी अच्छा कैसे लिखना है उसका उद्देश्य मैं आपको बता दूंगा, और आपका यहाँ से पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में इतना डिटेल में आपको समझाया है, 10 से 12 मिनट की वीडियो, लेकिन उसमें मैंने इस गहराई से बताया है आपको कि आपको मतलब फील हो जाएगी वो कहानी। फिर आता है खंड काव्य। खंड काव्य पर आधारित आपको 2 प्रश्न पूछेगा, या तो एक प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक करना होगा। या तो ये कहेगा कि उसके किसी नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण मतलब उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। जैसे श्रवण कुमार, अगर आप खंड काव्य पढ़ते हैं तो उसमें आपको श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण पूछेगा, या फिर दशरथ का चरित्र चित्रण पूछेगा, या फिर आपको ये पूछेगा कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर इसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों इधर के 50 अंक कैसे पाने हैं, किन किन प्रश्नों से हमें वो 50 अंक मिलेंगे, ये हमने अच्छे से जान लिया। पूरे 7 प्रश्न थे इधर, कौन प्रश्न हमें क्या देगा इससे हमने जान लिया अच्छे से। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड। इधर क्या हमें देखने को मिलता है, खंड ख, इसमें भी वही 50 अंक के क्वेश्चन है। इसमें के फॉर्मेट थोड़े अलग है, और इसमें जो नंबर पूरा आपको ठोस मिलता है, कम लिखोगे ज्यादा नंबर पाओगे, इसमें ये होता है। तो अब हम शुरू करते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या होगा यहाँ पर, ये जो 8वां प्रश्न होगा पूरा का पूरा संस्कृत खंड से होगा। दोस्तों आपकी जो संस्कृत खंड है उसमें से पूरे मैं बता दूं आपको 14 नंबर दोस्तों। अब उस संस्कृत में 4 या फिर 5 पाठ आपको पढ़ने ही है, बाकी के कट चुके हैं। कौन कौन से, अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से पार्ट नहीं कट गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी की वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कौन कौन से पार्ट कट गए हैं, कौन कौन से पार्ट बचे हैं जिसे पढ़ना है। तो ये जो 8वां प्रश्न है पूरा संस्कृत पर होगा। संस्कृत पर होगा क्या, यहाँ पर पहला क प्रश्न होगा, वो होगा गद्य खंड। संस्कृत की कहानियों में से कोई खंड उठाएगा, संस्कृत की कहानी में से कोई खंड उठाएगा, उस पे से आपको प्रश्न पूछेगा। संदर्भ भी पूछेगा, उस पर प्रश्न पूछेगा, और उसका अनुवाद भी पूछेगा। संदर्भ और अनुवाद, संदर्भ और अनुवाद 2 प्रश्न पूछेगा। पहला संदर्भ पूछेगा, दूसरा अनुवाद। तो आपको उस गद्य खंड का पहले संदर्भ लिखना होगा, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके संस्कृत का लिखना होगा। ठीक है, तो आपको पहला नंबर, इससे कितने नंबर मिलेंगे आपको, पूरे 7 अंक। दोस्तों 7 अंक कम नहीं होते हैं। ये इस संस्कृत के छोटे से प्रश्न आपको गद्य के प्रश्न से 7 अंक मिल जाएंगे। और इसी तरह काव्य का जो खंड होगा इसमें भी आपको 7 अंक मिल जाएंगे। इसका क्या पैटर्न होगा भाई, इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा, इसमें भी वैसे ही प्रश्न पूछेगा कि आपको काव्य की 1-2 लाइन का काव्य रहेगा, उस कविता को पढ़कर उसका संदर्भ लिखना होगा, और उसका जो हिंदी में अर्थ लिखना होगा। और अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने जल्द ही चैनल पर अपलोड की है। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न होगा मुहावरों का अर्थ। यहाँ पर आपको 3 या फिर 4 मुहावरों में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखना होगा, और उसमें से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर आते हैं 10वें अंक का। ये मुहावरे ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, बिल्कुल आसान मुहावरे होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको मुहावरा नहीं आ रहा, आपने इससे पहले कभी सुना ही नहीं, तो अभी दोस्तों हमें उसे क्या करना है, उसको लिखना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, उसे लिखना है, बना के लिखना है, लेकिन लिखना है उसको। ठीक है, वो मैं उसकी सारी ट्रिक मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब आते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न होगा संधि पर। संधि विच्छेद करना होगा, और भी कई संधि समास चीजें होगी, और ये विभक्ति होगी। ये आपको कुल मिला के 5 अंक का, यहाँ पर 5 छोटे छोटे प्रश्न होंगे। इधर संधि में 3 प्रश्न होंगे, विभक्ति में 2 प्रश्न, तीनों सभी 1-1 प्रश्न अंक के होंगे, तो 5 अंक आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएंगे। फिर आते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न दोस्तों देखिए, ये 2-2 नंबर के, क ख ग घ सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। तो दोनों चारों ज्यादा कठिन नहीं है। ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर का मतलब है कि 2 शब्द होंगे, जैसे कि बात वाद। अब इनका आपको अंतर क्या होगा, उन शब्दों का मतलब आपको ट्रिक लगाना होगा। फिर पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे, किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिख देना है, कमल उमल आएगा, यही सब छोटी छोटी चीजें आती हैं पर्यायवाची वाले में। फिर आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है, आपको कोई अनेक शब्द रहेगा, उसके लिए आप उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, जैसे आ जाएगा कि इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, वह व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो, आप कहेंगे नास्तिक। तो वह व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो एक शब्द में उसे हम, इसके बाद हम आते हैं, ये जो हमारा अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। फिर त्रुटिवाचक वाक्य। आप यहाँ पर इसमें आपको 2 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक शब्द लिखा होगा कि थोड़ा उसमें गलती होगी, आपको उसको सही करने के लिखना होगा। जैसे क्या होगा, वे आम का पेड़ है, वे आम का पेड़ है, कि वह आम का पेड़ है, तो आपको वे आम का पेड़ काट के वह आम का पेड़, इतना छोटा सा चेंज कर देंगे, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा।
फिर आते हैं ये हमारे बड़े बड़े सवाल। 12वां नंबर, ये रस छंद अलंकार पे है। रस छंद अलंकार पर मैंने एक पूरी अच्छे सेपरेट वीडियो बना रखी है कि बोर्ड परीक्षा में आपको क्या क्या लिखना है, और यहाँ से 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे रस छंद अलंकार से। और फिर आते हैं हम पत्र लेखन। पत्र लेखन दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन है आप बिल्कुल आराम से पा सकते हैं। पत्र लिखकर, पत्र कैसे लिखना है मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप वहां पर वीडियो जाकर जरूर देखें अगर आपको नहीं आता तो। और निबंध लेखन, निबंध लेखन दोस्तों ये कुछ गिनी चुनी सब्जेक्ट पर ही निबंध लेखन आता है। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान की देन पर अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप उसी को बना बना के लिख देंगे तो आपका ये जो निबंध भी हो जाएगा। आपको कम से कम 80 शब्द में ये निबंध लिखना होता है। अब ध्यान दें, 80 शब्द में। आप लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जाके वहां पर ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख के चले जाते हैं। मैं पिछली साल मैंने क्या किया था, मैंने सेपरेट 80 शब्द लिखे थे और मेरे हिंदी में 93 मार्क्स आए थे। 93 दोस्तों, 93 मार्क्स आए थे हिंदी में, ये कम नहीं है। पिछली साल मैंने बोर्ड की परीक्षा दी 12th का, तो मेरे 93 मार्क्स आए थे हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये क्या किया था कि पेपर से पहले यही मैंने जान लिया था कि क्या क्या कौन कौन सा प्रश्न कैसे होगा, और मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाई की, कुछ थोड़ा सा भी नहीं। और मेरे 93 नंबर आ गए 100 में से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बताया 50 अंक इधर के 50 अंक इधर के, ये दोनों में कौन कौन से प्रश्न होंगे, कौन प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो में कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इस बारे में हमें जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड परीक्षा के पहले पहले तक मैं आपको हिंदी के पेपर की सारी प्रिपरेशन करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।